अग्रहरी समाज मानव कल्याण के कार्य में आगे बढ़ रही है। वर्षों भर से केंद्रीय अग्रहरी समाज विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। सोमवार को कोलकाता के आनंद पलित रोड पर आयोजित एक समारोह में केंद्रीय अग्रहरी समाज को नवनियुक्त सदस्यों का स्वागत व शपथ ग्रहण किया गया। इस दिन 20 वर्ष राष्ट्रीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय नेता मौजूद थे। सम्मेलन का आयोजन पश्चिम बंगाल युवा अग्रहरी सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। युवा अग्रहरी समाज के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचन होने पर बहुत बहुत बधाई। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने पवन अग्रहरी टाटा नगर, युवा राष्ट्रीय महामंत्री बने संतोष अग्रहरी, युवा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बने रवि कुमार अग्रहरी सुल्तानपुर। केंद्रीय अग्रहरी समाज के अध्यक्ष सुभाष अग्रहरी ने नवनिर्वाचित सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया और उन्हें शपथ दिलाया। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल युवा अग्रहरी सोसाइटी को अध्यक्ष मृगंग अग्रहरी, अशोक अग्रहरी, घनश्याम अग्रहरी, नंदलाल अग्रहरी, शिव कुमार अग्रहरी आदि उपस्थित थे। विंध्याचल उत्तर प्रदेश से अग्रहरी समाजेर नतून चुनाव हয়েছিল, कार्यकारी चुनाव। आज पूरा कार्यकारिणीर सम्मान समारोह आछे एखाने और सेई लिये आमरा एखाने बसेছি और पूरा लोकतांत्रिक तरीका থেকে এটা चुनाव হয়েছে। आज যেহেতু पूरा इंडिया থেকে लोग एखाने प्रमुख लोग आसेছে, आज के बार सम्मान समारोह আছে। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुरेश अग्रहरी, 20वीं कार्यकारिणी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। 12 तारीख को जो चुनाव हुआ तो उसमें 8 प्रत्याशी थे, इसमें 3 अध्यक्ष के लिए और 2 महामंत्री के लिए और 3 कोषाध्यक्ष के लिए थे। जो पूरे हिंदुस्तान से जो हमारा समाज है वो लगभग 50 लाख पूरे हिंदुस्तान में लगभग हमारे जो है जनसंख्या है, जिसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर चुनाव हुआ पहली बार, ये 5000 हमारे जो है आजीवन पत्रिका के सदस्य थे। लगभग उसमें 2000 लोग पार्टिसिपेट किए। 2000 जाकर के वहाँ पर अपना जो है चुनाव किए, अपना वोट दिए और एक अच्छे ढंग से, जिस तरह से एक विधानसभा का चुनाव होता है उस तरह से वहाँ पर एक चुनाव हुआ। उस चुनाव का मैं खुद चुनाव अधिकारी था और एक अच्छे ढंग से चुनाव वहाँ पर कराया गया, पारदर्शी ढंग से चुनाव कराया गया। और जो आपके सामने एक नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे सुभाष अग्रहरी जी जो हल्द्वानी से हैं, आप अध्यक्ष चुने गए, और माननीय महामंत्री अशोक कुमार अग्रहरी जी जो वाराणसी से महामंत्री चुने गए, और कोषाध्यक्ष जी हमारे जो है घनश्याम जी पश्चिम बंगाल के चुने गए। और आज उनका जो है पहली कार्यकारिणी की हम लोग का बैठक है और शपथ ग्रहण है। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जो हम लोग की कार्यकारिणी बनने जा रही है, एक अच्छा काम करेगी निश्चित तौर पर, और एक नई दिशा और दशा देने का काम करेगी। और साथ ही साथ जो हम लोग उत्तर प्रदेश में ओबीसी की मांग कर रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी अगर हमारी मांग को सुनेंगे और हम लोग ओबीसी में शामिल करेंगे, तो हमारी समाज के लोग जो हम लोग के समाज के लोग हैं उनको जो है अपना वोट देने का काम करेंगे। सब दिए प्रथम আপনারা এখানে এসেছেন এই জলে, অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের। সবচেয়ে প্রথম ব্যাপার, আজকে আমাদের এখানে যে কার্যক্রমটা হচ্ছে ওটা আছে আমার রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সম্মান করা যাচ্ছে, সমারোহ আছে, এনার সম্মান হচ্ছে আজকে আমাদের যে প্ল্যানিং আছে। এখন তো তোমাদেরকে বলে দিয়েছে কি আছে না, আমরা যেভাবে করব সেটা আপডেট তোমাদেরকে করতে থাকবো আর তোমরা এখানে দিতে থাকবে আমাদেরকে। কেন আমাদের যা ইনি রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ সুভাষজি যা আছেন একদম যুবা আছেন আর এনার আলাদা সোচ আছে, ইন্ডিয়া জুড়ে হচ্ছে, ইনি পুরো ইন্ডিয়া দিয়ে হচ্ছে এটা। पश्चिम बंगाल में आज हमारे अग्रहरी समाज का ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 12 सितंबर 2021 को हमारे अखिल भारतीय अग्रहरी वैश्य समाज का चुनाव हुआ था, जिसमें अध्यक्ष पद पे सुभाष चंद्र अग्रहरी हल्द्वानी उत्तराखंड, महामंत्री पद पे अशोक अग्रहरी वाराणसी, कोषाध्यक्ष पद पे घनश्याम अग्रहरी कलकत्ता विजयी हुए थे। विजयी होने के बाद आज ये हमारी पहली बैठक है। इस बैठक में हम अपने कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को बुला करके उनका शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराने जा रहे हैं। ये समाज के प्रति निष्ठा और अपने पद की जिम्मेदारी वहन करने का आज शपथ लेंगे कि हम समाज में अपने गरीब, कमज़ोर, असहाय
लोगों की मदद करने का काम करेंगे, अपने समाज को शिक्षित करने का काम करेंगे, समाज को विकसित करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा उस कदम को हम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज इस बात का हम शपथ ग्रहण समारोह अपने सभी पदाधिकारियों को कराएंगे। मैं अशोक कुमार अग्रहरी, निर्वाचित महामंत्री अग्रहरी समाज केंद्री। आज मैं अपने समाज के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज को आश्वस्त करना चाहूँगा कि पूरे देश में 13 प्रदेशों में हमारे समाज का संगठन है और जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इसमें हमारे समाज की बहुत बहुलताएं है। मैं आपके माध्यम से आवाज़ करना चाहूँगा कि राजनीतिक में हमारे समाज को भी भागीदारी मिलना चाहिए। अगर हमारी भागीदारी हमारे समाज को मिलेगी तो कोई भी प्रदेश है, जैसे उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव है और वहाँ पर 39 जिलों में हमारे समाज की बहुतायत संगठन है। 39 जिलों में हमारी संख्या 50,000 से कम नहीं है। सबसे बड़ी खूबी हमारी ये है कि हमारे समाज के लोग 90% मतदान करते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। अगर एक विधानसभा में मेरे अगर 30,000 वोटर हैं तो 30,000 में 27,000 लोग, 26,000 लोग वोट देते हैं। अगर हमारे समाज को वहां की सरकार ने भागीदारी दिया और टिकट दिया तो कोई भी, जो भी हमारी पार्टी को, हमारे समाज को टिकट देगा, हमारा समाज उनको आराम से उत्तर प्रदेश में 20 से 25 सीट जिताने की क्षमता रखता है। तो मैं मांग करता हूं कि आपके माध्यम से कि जिन जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, अग्रणी समाज के कम से कम 20 से 25 लोगों को टिकट दिया जाए तो उनकी भी भागीदारी बढ़ेगी। और अग्रणी समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है और अपने ताकत के दम पर आज अपनी जगह बनाया है। न उसमें कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, न राजनीतिक है, न हमारे पास शिक्षा में भी हमारी संख्या बहुत कम है। और आपके माध्यम से यह कहना चाहूँगा उत्तर प्रदेश सरकार को कि हमारी आरक्षण की जो फाइल पड़ी हुई है, जो प्रोजेक्ट है, उसको भी वो आरक्षण का लाभ अग्रणी समाज को दे तो निश्चित तौर पर अग्रणी समाज उनके कंधे से कंधा मिला करके 2022 में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जिताने का कार्य करेगा। राष्ट्रीय संरक्षक, मैं सभी भाइयों को ये विनती करना चाहता हूँ। मैं 10 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पहले रहा। मेरा चुनाव चित्रकूट में हुआ, राम के धाम में, और हमारे छोटे भाई शिव कुमार जी का शिव के धाम में, जैसा नाम तैसे इधर भगवान ने हम लोगों को चुना। मैं सभी जो नवनिर्वाचित सदस्य आए हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, वो नई टीम को मैं आशीर्वाद दूंगा और इनसे ये कहूँगा कि जैसे हम लोगों ने किया उसका चौगुना करने का इनके लिए मैं कहूँगा ये लोग करें। और हमारे समाज के गरीब परिवार को, अशिक्षित लोगों को हमेशा इनका ध्यान दें और मैं भी इनके सहयोग में तन मन धन से लगा रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सारे इंडियन मीडिया भाई को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। ये अग्रणी समाज केंद्री का 20वीं कार्यकारिणी का सम्मान समारोह है और शपथ ग्रहण समारोह। और ये हर साल होता है आप लोग? ये हर 3 वर्षों पर हमारे समाज का केंद्रीय गठन होता है और वो गठन होने के उपरांत माँ विंध्यवासिनी धाम में 12 सितंबर 2021 को जनता के माध्यम से हमारे जो आजीवन पत्रिका के सदस्य हैं उनके माध्यम से चुनाव हुआ, जिसमें मैं सुभाष अग्रहरी केंद्रीय अग्रणी समाज का अध्यक्ष चयनित हुआ। मेरे बगल में खड़े हुए श्रीमान अशोक अग्रहरी जी जो वाराणसी से हैं वो महामंत्री चयनित हुए और हमारे इस तरफ दाहिनी तरफ खड़े हुए आदरणीय श्रीमान घनश्याम बाबू कोलकाता से कोषाध्यक्ष चयनित हुए। उस कमेटी का आज जो है कि शपथ ग्रहण हो चुका है। जो कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है उसका शपथ ग्रहण और सम्मान समारोह। आप लोगों का एक्टिविटी क्या रहेगा समाज के? हाँ, हमारी एक्टिविटी आने वाले दिन में समाज की पहली बार तो केंद्रीय कार्यकारिणी का चुनाव जो हुआ है पत्रिका के माध्यम से, जो आजीवन सदस्य हैं 100 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। और जो चुनने गए हमारे पदाधिकारी हमारे साथ हैं, हमारे कंधे में कंधा मिला करके चलने वाले लोग हैं। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी पूरे देश में हमारे समाज के जो भाई बहन बेटा बेटी हैं उच्च शिक्षा प्राप्त कराना हमारा सबसे प्रमुख उद्देश्य है। सुभाष अग्रहरी, केंद्रीय समाज अध्यक्ष। इस जो हमारा जो शपथ ग्रहण का प्रोग्राम है, ये हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी चुने गए हैं, जो कि विंध्याचल में 12 तारीख को चुनाव हुआ तो उसी में, और उसी को लेके हम लोग आज यहाँ कलकत्ता में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम रखे हैं इनके सम्मान में। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार अग्रहरी, मैं जमशेदपुर। अग्रहरी, আমি পশ্চিম বাংলা আগ্রহী সমাজ থেকে কোষাধ্যক্ষের চুনাव লড়েছি 12 তারিখে বিন্ধ্যাচলে। আমি পশ্চিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছি। আমাকে ওইখানকে 2,500 পাবলিক ভোট করে আমাকে জিতিয়েছে।
আমি কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছি। আমার যত দায়িত্ব দেয় আমার ভাইরা, আমি সব যত পারবো পুরো করবো।